हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछा जाने वाला टॉपिक है, फिनॉल। फिनाल की हम लोग क्या देखेंगे कि फिनाल के निर्माण की विधियां, फिनाल के निर्माण की विधियां तथा उनके रासायनिक गुण को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में क्या करेंगे, समझेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर में श्योरली ही पूछा ही जाता है। तो ये चैप्टर कौन सा है? एल्कोहल फिनाल ईथर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिनॉल के निर्माण की विधियां तथा उनके रासायनिक गुणों को क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि फिनाल के निर्माण की विधियां। ठीक, क्या देखेंगे सबसे पहले? फिनाल के निर्माण की विधियां। तो सबसे जो पहली विधि है क्या है कि बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड से। ठीक, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड से। देखिए बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। जब बेंजीन के ऊपर, ये आपका क्या है, बेंजीन है। बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग C6H6, या तो स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे। ठीक, तो ये आपका बेंजीन है, और जब बेंजीन के ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, N2Cl अगर लग गया तो ये आपका क्या कहलाता है, पता रहना चाहिए, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड। तो हम लोग देखते हैं इसके निर्माण कैसे होता है, जरा देख लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक, तो क्या करा है कि बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को, ठीक, उबालने पर फिनाल का क्या होता है, फिनाल क्या होता है, प्राप्त होता है। जब हम बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, जली विलयन में क्या करते हैं, उबालते हैं, तो आपका फिनाल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है, जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, पहले फिनाल बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, फिनाल। फिनाल पे क्या लगा होता है, N2Cl। कभी लगेगा बेंजीन के ऊपर एक पॉट पे क्या लगा होगा, N2Cl, तो फिनाल ओ क्या होता है आपका, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब क्या करा इसके जली विलयन में, जली विलयन में बोले तो H2O। ठीक, क्या करते हैं, इनको हम लोग उबालते हैं, उबालते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, तो क्या प्राप्त होता है, जरा देखिए, आपका प्राप्त होता है, आपका क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, आपका फिनाल प्राप्त होता है। देखिए अगर किसी भी बेंजीन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आपका OH लिखा है तो मतलब वो क्या आपका फिनाल है। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, फिनाल। ये फिनाल कैसे बना, यहाँ से एक H लिए और यहाँ से एक O, तो OH यहाँ पर लगा दी, तो यहाँ पर एक H बच गया ना, 2H2 है ना, तो यहाँ पर एक H बचा है। ठीक, अब एक H बचा है तो एक H क्या करेंगे हम लोग, Cl के जड़ साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और N2 क्या कर देंगे हम लोग, अलग कर देंगे। तो N2 क्या हो गया आपका अलग, और जो एक H बचा था उस किसके साथ जोड़ देते हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये आपका क्या बन गया, ये आपका जो है, ये आपका क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। ठीक, ये आपका क्या है, तो ये आपका है बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, बन गया, एकदम आसान शब्दों में, एकदम इजी फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको क्या कीजिए,
इसके निर्माण की तीन चार विधियां, उनको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं ना क्या करते हैं हम लोग कि फिनाल बनाने की जो दूसरी विधि है उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक, तो दूसरी विधि जो आपकी है क्या कहता है कि सोडियम सैलिसिलेट से, ठीक, सोडियम सैलिसिलेट से हम लोग क्या बनाएंगे फिनाल का निर्माण करेंगे। ठीक, क्या कर रहा है कि सोडियम सैलिसिलेट को कास्टिक सोडा का मतलब आप लोग जानते हैं ना, NaOH, ठीक, बोले तो क्षार। ठीक, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फिनाल क्या होता है आपका प्राप्त होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं आसान शब्दों में। देखिए, ये आपको हलवा लग रहा होगा फ्रेंड्स, एकदम इजी लग रहा होगा, है ना, एकदम इजी है। क्या करते हैं इसको हल हम लोग कर देते हैं। देखिए, सोडियम सैलिसिलेट बनाते हैं तो ये आपका एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक, ये आपका OH लगा यहाँ पर। ठीक, फिर क्या यहाँ पर जुड़ा है COONA। ठीक, सोडियम सैलिसिलेट, एक क्या है सोडियम सैलिसिलेट का क्या है बेंजीन के रूप में स्ट्रक्चर है। इसकी अभिक्रिया किससे हम लोग कराते हैं क्षार से, किससे कास्टिक सोडा से। तो NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है आपका, क्या बनता है जरा देखिए, तो बनता है फिनॉल। क्या बनता है देखिए फ्रेंड्स, क्या बनेगा आपका फिनॉल। फिनाल में आपको पता है कि OH रहेगा यहाँ पर OH। ठीक, AOH खत्म हो गया, साथ में ये भी खत्म हो जाता है। ठीक, बचेगा क्या आपका, बचा है आपका यहाँ पर एक Na, यहाँ पर एक Na, तो क्या हो जाएगा आपका Na2। अब देखिए यहाँ पर एक C है, इस C को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर 2 O है, यहाँ पर एक O है ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा O3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है बन जाता है। ये किसका निर्माण हुआ आपको पता रहना चाहिए, क्या बना आपका फिनॉल। ठीक, क्या बना फिनाल। ये आपका क्या है पता रहना चाहिए, तो ये आपका है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ये आपका क्या है सोडियम सैलिसिलेट। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही इजीली शब्दों का क्या किया है यूज किया है। क्या आपको कोई इसमें से आपको लग रहा है कि कोई कठिन है, एकदम इजी है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिनाल बनाने की तीसरी विधि को क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए क्या है कि क्लोरोबेंजीन से, ठीक, क्लोरोबेंजीन से हम लोग क्या बनाएंगे फिनाल का निर्माण करेंगे। तो क्या करा है कि क्लोरोबेंजीन को NaOH बोले तो कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से फिनाल क्या होता है बनता है। कितने डिग्री सेल्सियस तक 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से क्या होता है फिनाल आपका बनता है। तो जरा देखिए फिनाल के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को पहले बनाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग बेंजीन पर सबसे पहले, ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराना है कास्टिक सोडा से, NaOH से कराना है। अब इसको गर्म करना है
कितने 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जो हाई OH दिख रहा है ना, OH क्या हो जाता है, यहाँ से Cl हट कर क्या हो जाता है, Cl यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आ जाता है और AOH कहाँ पर, यहाँ पर चला जाता है। ठीक, और किसका निर्माण हो जाता है, फिनाल का निर्माण हो जाता है। देखिए AOH कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ये क्या बन गया, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। फिर बचा क्या है आपका, यहाँ से आपका Na बच गया और क्या बच गया, Cl। तो बच गया क्या आपका NaCl, NaCl। कितना इजी है फ्रेंड्स, एकदम आसान, एकदम सरल, बोले तो एकदम हलवा है ना। तो ये आपकी तीसरी विधि थी। इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो फिनाल बनाने की चौथी विधि है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपसे तो एग्जाम में सिर्फ 2 ही विधियां पूछेगा, लेकिन हम आपको 3 से 4 बता देते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग को याद रहेगा तो कम से कम 1-2 भूल भी गए तो आप लोग क्या कर लेंगे, आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक, तो अगली विधि जो आपका क्या करा है कि सोडियम फिनाक्साइड के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, सोडियम फिनाक्साइड के द्वारा। तो देखिए क्या कर रहा है कि सोडियम फिनाक्साइड को तनु HCl द्वारा, तनु मतलब क्या होता है, पतला, तनु HCl द्वारा अम्लीकृत करके फिनाल प्राप्त किया जाता है। अम्लीकृत करके क्या करते हैं, फिनाल प्राप्त करते हैं। तो देखिए जरा, प्राप्त करते हैं हम लोग। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आपका क्या कर रहा है कि सोडियम फिनाक्साइड, ठीक है, सॉरी, तो ओ लगा ऑक्सीड हो जाएगा, फिर क्या लिखना है, सोडियम Na। इसकी क्रिया किससे कराना आपको, किससे बोल रहा है, देखिए HCl से, HCl से। ये आपका क्या है, सोडियम फिनाक्साइड है। ठीक, ये आपका क्या है, तनु अम्लीय है। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, फिनॉल। क्या बनता है, फिनॉल। ठीक, ये आपका O, जो O है S से जुड़ जाता है। बचा क्या आपका, क्या बचा, Na बचा और क्या बचा, Cl बचा। क्या बचा फ्रेंड्स, Na बचा और क्या बचा, Cl बचा। ठीक, अब जरा देखिए Na और क्या बचा, Cl। अब जरा देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आपका क्या है बताइए फ्रेंड्स, सोडियम है और क्या आपका फिना ऑक्साइड है। क्या, फिना ऑक्साइड है। ठीक, और ये आपका क्या बना, फिनॉल। क्या बना, फिनॉल। एकदम इजी है ना फ्रेंड्स, एकदम हलवा है ना। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, फिनाल के रासायनिक गुण को क्या कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीकों से देख लेते हैं, क्योंकि गुण पूछा जाता है। ठीक, तो क्या है, सबसे पहला गुण हम लोग क्या देखते हैं कि अमोनिया से क्रिया। अब देखिए अमोनिया आप लोग को पता है ना क्या होता है, NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। उससे हम लोग क्या करना है, क्रिया कराना है। ठीक, तो क्या करा है कि अमोनिया क्रिया किससे कराएंगे, फिनाल से कराएंगे। ठीक, क्या रहा है कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में कराना है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया फिनाल से कराने पर, अमोनिया क्रिया किससे कराएंगे, फिनाल से कराने पर एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक, तो हम लोग जरा विक्रिया करा देते हैं, बहुत ही आसान। क्या बोला है कि
निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया किससे कराते हैं? फिनाल से कराने पर एरोमेटिक एमीन क्या होता है आपका? प्राप्त होता है। तो जरा देखिए फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं? देखिए फ्रेंड्स एकदम इजी है, एकदम हलवा है। ये आपका फिनाल बनाते हैं, ठीक। ये आपका क्या है? फिनॉल। क्या करा कि फिनाल की क्रिया किससे कराना है? अमोनिया से कराना है। अमोनिया बोले तो NH3। किसके उपस्थिति में कराना है आपको पता रहना चाहिए। किसके उपस्थिति में बोल रहा है? कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो निर्जल जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या करना है आपको? कराना है। जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है जरा देखिए। अभिक्रिया कराने के बाद आपका जब ये आपका एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है तो क्या होता है जानते हैं? आप लोग को पता रहना चाहिए। जो यहाँ पर NH3 यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक H निकल जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक एमीन में क्या होता है? सिर्फ आपका NH2 होता है, ठीक। बेंजीन के एक शीर्ष पे क्या लगा होता है? NH2। एक क्या पढ़ा जाएगा आपका? तो पढ़ा जाएगा एरोमेटिक एमीन, ठीक। क्या बनेगा? ये एरोमेटिक एमीन। अब प्लस में क्या बचा? यहाँ से एक H बचा है ना, यहाँ से क्या बचा? एक H बचा, यहाँ पर एक H, दो H हुआ, एक O, तो क्या बचा? H2O। क्या हुआ? H2O। तो ये आपका क्या पता है ना आपको? ये आप क्या है कि ये आपका फिनॉल है, ठीक। ये आपका अमोनिया है। ये आपका क्या है? एरोमेटिक क्या है? एमीन है, और साथ में जल प्राप्त होता है। कितनी इजी है। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं कि ये आपको एग्जाम में सिर्फ गुण में क्या लिखना है? सिर्फ रिएक्शन लिखना है। इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर हम आपको सुविधा के लिए कि आप लोग भूल जाएंगे, इसके लिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं? लिख रहे हैं। लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको यही लिख कर क्या आना है? आना है, ठीक। एकदम इजी हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं कि फिनाल के रासायनिक गुण जो आपका सेकंड, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। पेंटा का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? 5, ठीक, 5। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम लोग क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे। तो जरा देखिए जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फिनाल से क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर फिनाल क्लोरोबेंज बनता है। फिनाल क्लोरोबेंजीन आपका क्या होता है? सॉरी मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। फिनाल क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बनता है। क्लोरोबेंजीन आपका बनता है, ठीक। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर फिनाल क्लोरोबेंजीन क्या होता है? आपका बनता है। तो देखिए हम फिनॉल बनाते हैं सबसे पहले। ये आपका फिनॉल है, ठीक। क्या है? फिनॉल। इसकी क्रिया किससे कराते हैं? PCl5 से। क्या है? पेंटाक्लोराइड से, ठीक। जब पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं देखिए क्या बनता है, जरा देखिए। क्या बनता है फ्रेंड्स? ये आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक। अब क्लोरोबेंजीन बन गया ना, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग? यहां से एक क्या करते हैं? Cl ले लेते हैं। यहाँ पर एक Cl तो यहां से चला गया, एक Cl यहां से क्या करते हैं? एक Cl की अभिक्रिया H से करा देते हैं।
इधर लिख देते हैं, तो क्या बनेगा HCl। अब इधर बचा क्या आपका, इधर बीच में क्या बचा है, यहाँ पर Cl 3 गो बच गया ना, 3 गो Cl बचा है, साथ में क्या बचा है P बचा है, और क्या बचा है O बचा है, तो क्या होगा POCl3। ठीक, ये आपका क्या होता है बन जाता है। इनके नाम कर देते हैं, ये आपका क्या है फिनॉल है, क्या है फिनॉल। ये आपका क्या है क्लोरोबेंजीन है, क्या है क्लोरोबेंजीन है। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, एकदम इजी है, एकदम आसान है, रासायनिक गुण आपसे। ठीक, तो इसको क्या कीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए।